बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कंडीशनल। ये कंडीशनल क्या होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो कंडीशनल के पहले मैं दो चार एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे देखें, मिसाल, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो पछताओगे। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यूरोप घूमने जाता। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम खुश हो जाओगे। अगर ये अमीर होता तो इसके पास गाड़ी बंगला होता। तो ये जो जुमले हैं ना, अगर के साथ ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसे नहीं होता तो ऐसे नहीं होता, ये कहलाते हैं कंडीशनल्स। इनमें कंडीशनल्स शर्त बयान किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल्स यानी शर्तिया जुमले। ओके, तो ये जो शर्तिया जुमले हैं, कंडीशनल्स हैं, इनकी चार किस्में होती हैं, चार किस्म के शराइत होते हैं और उनको हम नंबर्स में काउंट करते हैं। ज़ीरो कंडीशनल, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2, कंडीशनल 3। इस तरह की चार टाइप्स हैं जो हम आगे जाके हम पढ़ेंगे। सबसे पहली टाइप है ज़ीरो कंडीशनल। आज हम ज़ीरो कंडीशनल के बारे में सीखते हैं कि ज़ीरो कंडीशनल इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट फैक्ट्स। ज़ीरो कंडीशनल फैक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं ज़ीरो कंडीशनल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? हकीकतें। अब हकीकत एक होती है यूनिवर्सल फैक्ट, सबके सामने जो होती है, और दूसरी हकीकतें अपने बारे में होती हैं। तो ये दोनों किस्म की हकीकतें जो हैं, इनके लिए हम ज़ीरो कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, जो कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, इनमें दो क्लासेस होते हैं। एक को हम कहते हैं इफ़ क्लास, दूसरे को हम कहते हैं रिजल्ट क्लास। इफ़ क्लास का मतलब है वो क्लास जिसमें शर्त दी गई है, और रिजल्ट क्लास का मतलब है लाजमी उस शर्त के नतीजे में कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, नतीजा आएगा, उसको हम बोलते हैं रिजल्ट क्लास। और लाजमी जो हमें चीज़ सीखनी है कंडीशनल में, वो यही है कि हर कंडीशन में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। ज़ीरो कंडीशन में सेंटेंस कैसे बनाएंगे, फर्स्ट कंडीशनल में हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सेकंड में कैसे बनाएंगे, शर्तों को समझेंगे कि ज़ीरो कंडीशन में कौन सी शर्त होती है, फर्स्ट में कौन सी होती है। इस वक्त हम ज़ीरो कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें फैक्ट्स या हकीकतें, ट्रूथ्स बयान किए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर ये होता है कि हम इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं, और दूसरे क्लास में भी हम प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं। प्रेजेंट सिंपल हम दो बार लगाएंगे। हाँ, लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है कि आप शर्त वाली साइड पे शर्त वाला ही प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे। चलिए ज़रा एग्जांपल में देखते हैं। अगर हम पानी को 100 डिग्रीज़ पे गर्म करेंगे तो वो उबलेगा। अगर हम पानी को 100 डिग्रीज़ पे गर्म करेंगे तो वो उबलेगा। ये एक हकीकत है, ये सच है। ठीक है, इसका मतलब इस सच में हम इस्तेमाल करेंगे ज़ीरो कंडीशन। मैंने कहा कि इफ़ के साथ भी प्रेजेंट सिंपल, तो इफ़ वी हीट वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो उबलेगा। ठीक है, इट्स बॉयल्स। दोनों तरफ हमने प्रेजेंट सिंपल लगाया। ठीक है, या दूसरा देखें, अगर हम बर्फ़ को धूप में रखेंगे तो पिघल जाएगी। इफ़ वी पुट आइस इन सनशाइन, इफ़ वी पुट आइस इन सनशाइन, इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल है। अच्छा, दोनों में प्रेजेंट सिंपल है तो कहीं गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा कि ये वाला प्रेजेंट सिंपल वहाँ आ जाए। जुमले में देखें कि शर्त कहाँ है, अगर किसके साथ है, अगर इस जुमले के साथ है, अगर हम बर्फ़ को धूप में रखेंगे, ये है इफ़ क्लास वाला, क्योंकि शर्त इस हिस्से में है। तो इफ़ वी पुट आइस इन सनशाइन, तो वो पिघल जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा कि वो पिघल जाएगी, तो इट मेल्ट्स। ठीक है, आई होप इट्स मेकिंग सेंस। अगर मैं रात को देर से सोता हूँ तो अगली सुबह देर से उठता हूँ। अब वो जो देखे ना, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं दोनों। अब ये जो है ना, ये एक जनरल ट्रूथ है, ये अपने बारे में है कि अगर मैं रात को देर से सोता हूँ तो सुबह देर से उठता हूँ। तो ये जो ना मेरे बारे में फैक्ट है। तो मैं क्या कहूँगा, इफ़ आई गो टू बेड लेट एट नाइट, अगर मैं रात को देर से सोता हूँ, आई वेक अप लेट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं देर से उठता हूँ। तो ये मेरे बारे में फैक्ट है। और देखें, शर्त है कि अगर मैं देर से सोता हूँ, तो उसी में हमने इफ़ लगाया, इफ़ आई गो टू बेड लेट एट नाइट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये शर्त नहीं कि इफ़ वाला जुमला पहले रखा जाए, इट्स नॉट नेसेसरी। आप चाहें तो इफ़ वाला जुमला बाद में भी रख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, आई वेक अप लेट द नेक्स्ट मॉर्निंग इफ़ आई गो टू बेड लेट एट नाइट। इसमें आपने कोई फ़र्क समझ में आया आपको कि लाजमी बात है ये जुमला उधर किया है, वो जुमला इधर किया है, तो कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। कौन सा फ़र्क आएगा? फ़र्क ये है कि अगर आप इफ़ पहले लगाएंगे, यानी इफ़ क्लास वाला सेंटेंस पहले लिखेंगे, तो फिर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाकर फिर दूसरा क्लास लिखेंगे। गौर करें आप यहाँ, इफ़ वी हीट वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉमा, इट बॉयल्स। इफ़ वी पुट आइस इन सनशाइन, कॉमा, इट मेल्ट्स। अब यहाँ पे जो लिखा है, आई वेक अप लेट, ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, रिजल्ट पहले लिख दिया। इफ़ आई गो टू बेड लेट एट नाइट। अब यहाँ ना, जब आप इफ़ का क्लास दूसरी यानी दूसरे सेंटेंस में इफ़ क्लास लगाएंगे, तो फिर यहाँ कॉमा नहीं आएगा। ये फ़र्क है, इफ़ पहले आएगा तो कॉमा आएगा, इफ़ पहले नहीं आएगा तो दोनों सेंटेंस के बीच में कॉमा नहीं आएगा। और नेगेटिव,
क्योंकि इसमें प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होता है, तो लाजमी बात है नेगेटिव में भी प्रेजेंट सिंपल वाला ही तरीका इस्तेमाल होगा। इफ़ वी डोंट वर्क हार्ड वी डोंट सक्सीड, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। तो लाजमी बात है कामयाबी के लिए एफ़र्ट लाजमी है, मेहनत लाजमी है, तो ये भी एक हकीकत है। और नेगेटिव के लिए हमने डोंट लगाया क्योंकि वही लगा हुआ है फर्स्ट पर्सन है, तो हम डोंट डजंट यही यूज़ करेंगे, लाजमी बात है। सो इफ़ वी डोंट वर्क हार्ड वी डोंट सक्सीड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़ीरो कंडीशनल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। और इंशाल्लाह कल हम कंडीशनल 1 सीखेंगे। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।